साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के करंट अफेयर के क्लास में, और आज हम लोग बात करेंगे 28 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो 28 सितंबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो यहाँ पर मैंने संग्रह कर दिया है। इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर 10 के दम के लिए तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 सितंबर कई महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखा जाता है, ध्यान रखना। और इसलिए मैंने एक डेट और 3 जो महत्वपूर्ण दिवस है इसके रूप में हम लोग यहाँ पर इसको मैंने कलेक्ट कर दिया है, एक जगह कर दिया। पहला तो कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्योंकि आज के युग में जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, सूचना सबसे बड़ा माध्यम हो गया है किसी भी चीज का। तो देख रहे हैं भारत में सूचना का अधिकार लागू हो गया और आज हर व्यक्ति तक हर चीज की सूचना मिलनी चाहिए, तभी जाकर के हम किसी भी विकास या किसी भी जो मुद्दा होता है देश स्तर पर उन सभी चीजों को समझ सकते हैं और हम उसमें अपने विचार को दे सकते हैं। तो इसी के चलते सूचना की सार्वभौमिक पहुंच मतलब सूचना हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए एक दिवस का आयोजन 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। सबसे पहले इसको यूनेस्को ने शुरू किया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा ने इसको मान्यता दे दी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले 17 नवंबर 2015 को यूनेस्को ने इसको लागू किया कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। बाद में इसको 15 अक्टूबर 2019 को यूएन के महासभा में 28 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको अपना लिया गया। तो ध्यान रखना है कि सूचना सबसे इंपॉर्टेंट है आज के समय में और उसकी पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डे के रूप में हम देख रहे हैं 28 सितंबर को, वो है विश्व रेबीज दिवस। तो विश्व रेबीज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेडिकल क्षेत्र में रेबीज एक बहुत ही गंभीर बीमारी के तौर पर देखा जाता है, जो खासकर कुत्ते के काटने से हो जाता है। और जब काट लेता है कुत्ता तो उसके सलाइवा, उसके लार से वायरस हमारे बॉडी में चलाता है और वो वायरस एक रेबीज बीमारी क्रिएट करता है, जिसके कारण हाइड्रोफोबिया या कुत्ते जैसे लक्षण व्यक्ति में आ जाते हैं और 6 महीने साल भर होते होते व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है वर्ल्ड लेवल पर, जिसका इलाज नहीं है कि अगर रेबीज हो गया किसी को तो ठीक नहीं किया जा सकता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर टीका लगा दिया जाए तो हम इससे बच सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कुत्ते काटने से होने वाला बीमारी रेबीज जो वायरस से होता है, हम लोग जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं। और ध्यान रखना है कि रेबीज एक बहुत गंभीर बीमारी है, इसी के चलते 28 सितंबर को हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका थीम है रेबीज खत्म करो, सहयोग करो और टीकाकरण करो। तो ये जो मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है, एक व्यक्ति के पुण्यतिथि के अवसर पर, और वो है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर को याद रखना है। तो लुई पास्चर ने ही इस टीके का निर्माण किया था पहली बार कि कुत्ते का काटने पर अगर बचना है तो टीका लगा लिया जाए तो हम बच सकते हैं। और वो टीका बनाया किसने? तो लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है विज्ञान के क्षेत्र में, बहुत सारा काम किया। हम जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं। दूध जो आज पी रहे हैं वो सब पास्चर का देन है, जो आज पाउच में मिल करके पैक करके दूध घरों तक पहुंचता है, जिसको पास्चराइज्ड मिल्क कहते हैं, पास्चराइज्ड दूध कहते हैं। पास्चराइजेशन तकनीक दिया इन्होंने कि दूध को हम कैसे फटने से, खट्टा होने से बचा सकते हैं। तो ये सब इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं के पुण्यतिथि मतलब जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसी को याद करने के लिए विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और मृत्यु ध्यान रखना है कि 28 सितंबर 1895 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना है, मृत्यु 28 सितंबर 1895 को लुई पास्चर की मौत हो गई थी। और इसी के चलते चूंकि ये टीका बनाया इसलिए रेबीज दिवस इनके याद में मनाया जाता है। आगे चलें तो एक भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भगत सिंह को याद करते हैं। और भगत सिंह के ये 28 सितंबर जो है जयंती के रूप में मनाते हैं। जयंती मतलब 28 सितंबर को ही भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, तो ये ध्यान रखना है। और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई फांसी की सजा के कारण। तो बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता को काफी गति दिया और स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में इनको देखा गया। काफी बढ़ चढ़ के एक नौजवान नवयुवक होकर के देश स्तर पर क्रांतिकारी को जगाने और देश स्तर पर स्वतंत्रता को दिलाने के लिए अंग्रेजों को झकझोरने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो भगत सिंह का, ये ध्यान रखना है। तो भगत सिंह के बारे में बहुत सी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखेंगे
लेकिन यहां ध्यान रखना है कि 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती भी है, ये ध्यान रखना है। आगे चले तो प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन के बीच आपसी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा, ये याद रखना है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, तो ये ध्यान रखना, याद रखना है इनका नाम। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ऐसा कोई शिखर सम्मेलन होता है तो आपको उस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी भाग लेना है उसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री इधर मोदी और उधर से डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन के बीच आपसी द्विपक्षीय समझौता, ये समझौता जो होने वाला है ये बौद्धिक संपदा पर आपस में एक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें हम बौद्धिक विचार, आपस में जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का काम करें कि हमारा ज्ञान से डेनमार्क ग्रो करे और डेनमार्क के बुद्धि से भारत में भी कुछ विकास हो सके, इसी के लिए शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो ध्यान रखना है। आगे चले तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वाइल्ड लाइफ से कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, ये तो पहले याद रखना है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान है कहां, तो देहरादून में। और यहाँ के शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पन्ना जानते होंगे हीरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहीं से हीरा निकाला जाता है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में अध्ययन किया और अध्ययन करके एमपी में 5 नए उभयचर की खोज किया। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के लिए। उभयचर ध्यान रखना है, जिसको अंग्रेजी में एम्फीबियंस कहा जाता है। और एम्फीबियंस क्या होता है, तो एक ऐसा जानवर जो लैंड पर और तथा वाटर दोनों जगह रह सकता है, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। पानी में भी रह सके और जमीन पर भी रह सके। जैसे मछली सिर्फ पानी में रहती है, वो जमीन पर नहीं रह सकती, जमीन पर लाते हैं तड़प कर मर जाती है। लेकिन मेढक जो है पानी में भी डुबकी लगाकर रह लेता है और लैंड पर भी आसानी से रह लेता है। तो जो जीव दोनों जगह रहे, जमीन पर भी और पानी में भी रह सके, उसको एम्फीबियंस, ऐसी को हिंदी में उभयचर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उभय लिंग समझते होंगे, जो ना मेल हो ना फीमेल हो तो कहते हैं उभय लिंग। तो ये ध्यान रखना है कि उभयचर के रूप में खोजा, और ये खोजा कुछ नहीं, यह मेढक की 5 अलग अलग प्रजातियां, क्योंकि उभयचर वर्ग का सबसे बड़ा सदस्य मेढक ही है। मेढक ही सबसे इंपॉर्टेंट इस फैमिली का एक जानवर है, जिसको अक्सर मैट्रिक्स लेवल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मेढक के बारे में काफी स्टडी होता है। तो 5 नए प्रकार के मेढक की खोज किया भारतीय वन्य जीव संस्थान के जो देहरादून में है उसके शोधकर्ताओं ने। मतलब एमपी में 5 नए प्रकार के मेढक मिले हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलें तो www.arogypath.in पोर्टल का नाम याद रखना है, ये पोर्टल है। और किसान सभा नामक ऐप, ये 2 चीज क्या है, www.arogypath.in पोर्टल और किसान सभा नामक ऐप CSIR द्वारा लॉन्च किया गया। तो CSIR की 79वीं स्थापना दिवस थी और 79वीं स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। 26 सितंबर 1942 को 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में CSIR विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला सबसे बड़ा संगठन है और इसी के द्वारा नए नए खोज रिसर्च होते रहते हैं। तो ध्यान रखना है, इसी की 79वीं स्थापना दिवस के अवसर पर ये 2 नया चीज लॉन्च किया गया, एक पोर्टल है और एक किसान सभा ऐप है। इसके द्वारा देश स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित आपूर्ति श्रृंखला जारी की गई कि जिसको भी जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगी। और किसान सभा के द्वारा किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना कि CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ध्यान रखना है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी CSIR के अध्यक्ष हैं। आगे चलें तो एक दुखद समाचार आज फिर है, हर दिन देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक बड़े व्यक्तित्व का निधन हो रहा है। और आज जो न्यूज है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वाजपेयी जी की सरकार में, कई मंत्रालय को संभाला, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कई तरह के पोस्ट को संभाला, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुने गए। तो ये एक बड़े व्यक्तित्व थे जिनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखना है। आगे चलें तो खेल से एक न्यूज है, इसको ध्यान रखना है। साल मतलब 2020 का, साल का मतलब हर साल का नहीं, 2020 का अंतिम ग्रैंड स्लैम जिसको फ्रेंच ओपन के रूप में खेला जा रहा है वो पेरिस में शुरू हो गया। अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी ओपन खत्म हुआ था, US ओपन, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, फ्रेंच ओपन।
जबकि फ्रेंच ओपन हमेशा मई जून में हुआ करता था, ये ध्यान रखना। तो ये अंतिम नहीं है, अंतिम जो होता है वो यूएस ओपन ही होता है। साल में सबसे अंतिम में यूएस ओपन खेला जाता है, लेकिन यूएस ओपन अभी संपन्न है, उसके बाद फ्रेंच ओपन शुरू हुआ। कारण क्या कि कोविड-19 के काल में इसका डेट बढ़ाया गया था, मई में होना था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन फिर से इसको शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है कि मई जून में होता है, लेकिन इस साल ये अंतिम खेला जा रहा। तो ये एक न्यूज है जो कि चेंज हुआ, तो आपको याद रखना। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसको आप निश्चित तौर पर याद रखें। आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। संभावित प्रश्नों में से महत्वपूर्ण यही टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना। तो आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और फिर हम लोग मिलेंगे शाम के क्लास में अपने निर्धारित समय पर। तो बोलिए एक बार देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।